जब एक अंग्रेज अफसर ने क्रोध में आकर कालिया नाग की पत्थर बनी प्रतिमा पर गोली चला दी, तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताज़ा रक्त बहने लगा। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये उसी कालिया नाग की कथा थी जो भगवान श्री कृष्ण के वचन से सदियों पहले पत्थर में बदल चुका था। इस रहस्यमय कथा की शुरुआत होती है पक्षीराज गरुड़ और नागों की प्राचीन शत्रुता से। गरुड़ नागों को अपना आहार बनाते थे और इसी भय से कालिया नाग पूरी पृथ्वी पर अपनी जान बचाने के लिए भटकता रहा। लेकिन गरुड़ उसे हर जगह खोज लेते। अंततः कालिया को पता चला कि यमुना नदी का एक भाग ऐसा है जहां ऋषि सौभारी के श्राप के कारण गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि यदि गरुड़ वहां आते तो उन्हें प्राणों का भय था। अपनी रक्षा के लिए कालिया नाग अपने परिवार सहित उसी यमुना कुंड में जा छिपा। लेकिन उसका विष इतना प्रचंड था कि यमुना का जल काला और जहरीला हो गया। उस जल को पीकर गाय और पक्षी मृत्यु को प्राप्त होने लगे। जब बालक श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो वे गेंद लाने का बहाना बनाकर यमुना में कूद पड़े। नदी के भीतर कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर संग्राम हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़े और दिव्य नृत्य कर उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। कालिया की पत्नियों ने करुणा भरी विनती की, तब भगवान ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अभी इसी क्षण यमुना छोड़ो और समुद्र की ओर लौट जाओ, और जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा जहां दृष्टि पड़ेगी वहीं पत्थर बन जाओगे। कालिया नाग अपने परिवार के साथ चल पड़ा, पर जब वह ब्रज क्षेत्र के जयत गांव के समीप पहुंचा तो उसके मन में वृंदावन को एक बार फिर देखने की लालसा जाग उठी। उसने बस एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसी पल भगवान के वचन अनुसार वह वहीं पत्थर में परिवर्तित हो गया। बीत गई। जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो एक अंग्रेज अधिकारी इस कथा को मात्र कल्पना मान बैठा। सत्य जानने के लिए उसने मूर्ति के चारों ओर खुदाई करवाई, लेकिन खुदाई का कोई अंत नहीं मिला। क्रोध में आकर उस अधिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चला दी, और तभी पत्थर के उस घाव से रक्त की धारा बह निकली। ये दृश्य देखकर अंग्रेजों की आत्मा तक कांप उठी। वे भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। आज भी जयत गांव में कालिया नाग की वह प्रतिमा मौजूद है जो इस रहस्य और आस्था की मौन साक्षी बनी हुई है। यदि आप श्री कृष्ण की लीलाओं में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।